जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है, आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, इसके टोटल 5 भाग है। तो पहला भाग है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना पहले तो हल लिख लेंगे। हल, माना कि नियत व्यय हम नियत व्यय कितना मान लेते हैं, 100 रुपया। तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा y रुपया। तो कहता लिखेंगे प्रश्न से तो नियत व्यय हो गया x प्लस वो कितना दिन रहा है, तो पहला जो है वो 20 दिन रहा है, तो क्या हो जाएगा 20y हो जाएगा, बराबर कितना रुपया चुकाया है, 1000 रुपया चुकाया है। चलिए लिखेंगे यह ए के लिए, क्या लिखेंगे, ए के लिए, यह ए के लिए कंडीशन हो गया और यह मेरा पहला समीकरण हो जाएगा। फिर कह रहा है अब बी के लिए, तो नियत व्यय हो जाएगा 100 रुपया और प्लस 26 दिन रहा है तो 26y बराबर कितना चुकाया है, 1180 रुपया चुकाया है। लिखेंगे बी के लिए, यह कंडीशन किसके लिए हुआ, बी के लिए, यह मेरा हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे अब इसको क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 26y में से 20y जाएगा तो माइनस 6y बचेगा, बराबर 1180 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 180 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 बराई बराबर 180 रुपया है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 बार में कटेगा, यानी y का मान हमारा कितना निकल गया। तो लिखेंगे y बराबर हो गया मेरा 30 रुपया। यह जो है एक्स्ट्रा मतलब जो खर्च है वो है। तो अब हम लिखेंगे तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में इस y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 मेरा क्या था, x प्लस 20y बराबर 1000। तो लिखेंगे x प्लस 20 और y के जगह पर कितना रखेंगे, गुने 30 बराबर 1000। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 को 30 से गुना करेंगे तो 3 दूना 600, 1000 में से 600 हम माइनस करते हैं तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 400 निकल गया। तो इस प्रकार हमारा y का मान कितना निकला, 30 रुपया और x का मान निकला 4 रुपया। तो भोजन का नियत व्यय हो गया 400 रुपया और एक्स्ट्रा जो खर्च हो गया वह हो गया 30 रुपया। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब इसके हम लोग सेकेंड जो पार्ट है उस सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। तो चलिए जैसा कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक भिन्न
1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे हल। तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश, लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और तथा भिन्न का हर, तथा भिन्न का हर बराबर क्या मान लिए, y मान लिए। तो कहता है इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा भिन्न हो जाएगा x/y हो गया। तो कहता है प्रश्न से, अब लिखेंगे प्रश्न से अंश में क्या कर रहा है। तो अगर कहा क्वेश्चन में कहा 1 भिन्न 1/3 हो जाती जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश है x, इसमें यदि हम 1 घटाते हैं, अब बराबर y में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और y को गुना करेंगे 1 से। तो क्या हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y गुने y। तो अब हम क्या करते हैं, तो y इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये -3 है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो 3x - y बराबर हो जाएगा 3। यह मेरा पहला समीकरण निकल गया। अब लिखेंगे पुनः अब फिर क्या कहा था, अब कहता घटाया जाते, अब कह रहा है अंश में से 1 घटाया जाता, 1/4 जब उसके अंश में से घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसमें हर में 8 जोड़ा जाता है। तो हर में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, x/y + 8। हर में हम 8 जोड़े तो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x गुने 4 बराबर y + 8 को गुना करेंगे 1 से। तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर y + 8 को 1 से गुना करेंगे तो y + 8 ही रह जाएगा। ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 4x - y बराबर 8 रह जाएगा। यह मेरा हो गया दूसरा समीकरण हो जाएगा। चलिए अब लिखेंगे क्या, चलिए अब लिखते हैं हम समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 था मेरा क्या था, 3x - y बराबर 3, और समीकरण 2 था 4x - y बराबर 8। अब क्या करेंगे, हम साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। पहले ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और 4x माइनस में 3x प्लस में तो कितना बचेगा, -x बचेगा, बराबर 8 में से 3 गया तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर कितना निकल गया मेरा, 5 निकल गया। अब लिखेंगे इसी x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, पहला समीकरण मेरा था 3 और x के जगह पर रखेंगे 5 -y बराबर 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 -y बराबर 3 आ गया। तो 15 जो इधर प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो -y बराबर हो जाएगा 3 - 15। तो -y बराबर 15 में से 3 जाएगा तो -12, y माइनस से माइनस कट गया, y बराबर निकल गया मेरा 12 निकल गया। तो हमने x को अंश माना था तो अंश के जगह पर लिखेंगे 3, सॉरी x का मान आया था 5 तो अंश के जगह पर लिखेंगे 5, और y को हर माना था, y को हर माने थे ना, तो y के जगह पर रखेंगे 12, यानी यही 5/12 मेरा भिन्न निकल गया। चलिए अब इसके जो हम लोग तीसरा पार्ट है उस पर चलते हैं।
जैसे कि क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। हल तो क्या है? लिखेंगे माना कि सही उत्तरों की संख्या हम क्या मान लेते हैं? माना कि सही उत्तरों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। सही उत्तर की संख्या क्या मान लिए? x मान लिए। तथा गलत उत्तरों की संख्या y मान लेते हैं। गलत उत्तरों की संख्या बराबर y मान लिए। ठीक है, तो अब सही उत्तर और गलत उत्तर दोनों को हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस y, यानी कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्न से तो सही उत्तर, क्वेश्चन में कहा था यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो सही क्वेश्चन यदि x था तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और उसमें से, ठीक है, और गलत उत्तर को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो गलत को माइनस कर दिए तो अंक कितना उसको प्राप्त हुआ? 40 अंक प्राप्त हुआ। फिर कहा जे अशुद्ध उत्तर एक, ठीक है, फिर कहा जे अगर उसने सही उत्तर पर 4 अंक मिले तो इसमें सही उत्तर 4x हो जाएगा और गलत उत्तर अंक कटने पर 2 अंक कटते थे तो माइनस कर देंगे तो 2y बराबर कितना उसको नंबर मिल रहा था? 50 हो गया। चलिए यह मेरा हो गया समीकरण पहला हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं? 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2x माइनस वाई बराबर 50। 2 से 25 बार में कट जाएगा तो क्या लिखेंगे हम? 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। यह मेरा हो गया समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 मेरा था 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और समीकरण 2 था मेरा 2x माइनस वाई बराबर 25। माइनस करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस कैंसिल। 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? x इक्वल टू, और 40 में से 25 जाएगा तो 15, यानी x का मान कितना निकला? 15 यानी हमने क्या माना था? सही उत्तरों की संख्या x माना था, यानी सही उत्तरों की संख्या कितना निकल गया? 15 निकल गया। अब इस लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 1 में इस x का मान रखेंगे। समीकरण 1 था मेरा 3 और x के जगह पर रखेंगे 15 माइनस वाई बराबर 40। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 माइनस वाई बराबर 40 हो जाएगा। तो प्लस में है 45, इधर आके माइनस में हो जाएगा तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, तो माइनस वाई बराबर होगा -5। वाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी वाई बराबर क्या निकल गया? 5 हो गया। तो लिखेंगे सही उत्तर, प्रश्न उत्तर हो गया 15 और गलत उत्तर हो गया उसका 5 हो गया। तो लिखेंगे हम कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या
बराबर हो जाएगा 15 + 5 यानी 20 निकल गया। यही हमसे पूछ रहा था। चलिए, तो कह रहा था टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके चौथा पार्ट है उस पर चलते हैं। जैसा कि प्रश्न 4 है, यश ने एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, ठीक है ना, 100 किलोमीटर की दूरी पर दोनों स्थित है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही दिशा में एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे कारें 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। माना कि ए की चाल क्या लेते हैं? ए की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर और कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। इसका x किलोमीटर पर ले लिए और इसका y किलोमीटर प्रति घंटा निकलिए। तो लिखेंगे प्रश्न से दोनों को जोड़ देते हैं। तो कह रहा है, कहा था क्या? तो x + y दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना निकल गया? 100 किलोमीटर की दूरी तय किया था, ठीक है। यह मेरा पहला इक्वेशन हो गया। फिर कह रहा है जो दोनों अगर विपरीत चलता है तो 5x, तो 5 घंटे में। क्वेश्चन में कहा था क्या? एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिलती है। तो एक के स्पीड में से दूसरे के स्पीड को माइनस कर देंगे, 5x में से 5y माइनस कर देंगे तो कितना दूरी? 100 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। दोनों आपस में मिलते हैं। यह मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे? इस दोनों में से 5 हम कॉमन ले लेते हैं तो x - y बराबर हो जाएगा 100। 5 से कट जाएगा 20 × 5 = 100 यानी x - y बराबर हो जाएगा 20। यह मेरा हो गया दूसरा समीकरण हो गया। चलिए अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से तो x + y बराबर है 100 और x - y बराबर कितना है? 20। तो प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1x और 1x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 100 और 20 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो x बराबर 2 गुना में है, भाग में आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 60 बार में कट गया, यानी x का मान कितना निकला? 60 निकला। चलिए अब हम आगे इसी को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 था मेरा x + y बराबर 100 था। तो x के जगह पर 60 + y बराबर 100। तो y बराबर क्या हो जाएगा? इस 60 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर मेरा कितना निकल गया? 40 निकल गया। तो हमने क्या माना था? a की चाल माना था x, तो a की चाल हो गया 60 किलोमीटर पर आवर और b की चाल को माने थे y, तो क्या हो जाएगा? b की चाल बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग इसका जो लास्ट क्वेश्चन पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग किलो इकाई
कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। तो लंबाई क्या लेंगे? लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मान लेते हैं इकाई, और आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं? y इकाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x गुने y बराबर हो जाएगा xy। क्षेत्रफल निकल गया। अब हम क्या लिखेंगे? प्रश्न से कहा था जो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो लंबाई में से हम 5 इकाई को माइनस कर देते हैं और गुना चौड़ाई में से चौड़ाई में क्या करते हैं? चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई में हम 3 इकाई बढ़ा दिए। ठीक है। तो क्षेत्रफल पहले कितना था? xy था, इसमें से 9 घट जाएगा, यानी लंबाई में 5 यूनिट घटाएं और चौड़ाई में 3 यूनिट जोड़ दिए और दोनों को गुना किए। यह लंबाई निकल गया, यह चौड़ाई निकल गया। दोनों को आपस में गुना करेंगे तो पहले जो क्षेत्रफल था xy, इसमें से 9 यूनिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। -5 को y से गुना करेंगे -5y हो जाएगा। फिर सब को +3 से गुना करेंगे। x को 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। -5 को 3 से गुना करेंगे तो -15 बराबर हो जाएगा xy -9। चलिए xy से xy कट जाएगा, -5y या 3x। तो लिखेंगे इसको 3x -5y और -15 है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो 15 प्लस में और 9 माइनस में, यानी हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। यह मेरा निकल गया, पहला इक्वेशन निकल गया। चलिए अब हम फिर से, अब कहा था, फिर क्या कहा था? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो लंबाई में क्या करेंगे? पुनः क्या लिखेंगे हम? पुनः लंबाई में 3 इकाई जोड़ दिए। लंबाई को x माने थे, इसमें कहा था जो लंबाई में 3 इकाई, लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई, तो इसमें 3 इकाई जोड़ दिए। ठीक है। और चौड़ाई जो था y, इसमें 2 इकाई जोड़ देते हैं। 2 इकाई जोड़ दिए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पहले जो क्षेत्रफल था xy, इसमें 67 यूनिट बढ़ जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे +3y हो जाएगा। फिर सब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x और 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा xy +67। चलिए xy को xy कैंसिल कर दिए तो 2x + 3y और 6 प्लस में इन्हें आके माइनस में हो जाएगा। 67 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 61। यह मेरा निकल गया, दूसरा इक्वेशन निकल गया। तो 2 इक्वेशन बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है मेरा 3x - 5y बराबर 6 और समीकरण 2 है मेरा 2x + 3y बराबर 61। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, दोनों में कोई भी बराबर नहीं जिसको हम काट सके, तो बराबर करना है तो इस पहले इक्वेशन को 2 से गुना करते हैं और दूसरे इक्वेशन को 3 से गुना करते हैं, तो यह दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, 2 से
2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर तो जब गुना करेंगे तो समीकरण 1 को 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो 3x है ना, तो हो जाएगा 6x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12, और इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x जोड़ 3 तिहाई 9y बराबर 61 तिहाई, तो 3 एकम 3 और 6 3 18 183। चलिए अब माइनस करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, माइनस 10y और माइनस 9y, तो कितना हो जाएगा माइनस 19y बराबर 183 में से हम 12 घटाएंगे तो 3 में से 2 गया तो 1, 8 में से 1 गया तो 7, और यहां पर बचेगा 1, किसमें, माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 19 बराबर 171, y बराबर हो जाएगा, तो 19y बराबर 171, y बराबर 171 में 19 से भाग देंगे, 19 नमा 171, यानी y का मान कितना निकला, 9 निकला। अब हम इसका मान जो है समीकरण, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए अब हम इसका मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरा समीकरण था 3x माइनस 5 और y की जगह पर रखेंगे 9 बराबर हो गया 6, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 9 पचे 45 बराबर 6, तो 3x बराबर, ये 45 माइनस में नहीं जाके प्लस में हो जाएगा, 45 से 6 कितना होगा, 6 5 11, 4 1 5 51, 3x बराबर 51, तो x बराबर 51 में 3 से भाग देंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा। यानी लंबाई इसका क्या हो जाएगा, लंबाई हो गया 17 यूनिट और चौड़ाई हो गया 9 यूनिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार प्रश्नावली 3.4 मेरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग प्रश्नावली 3.5 सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस चैनल को प्यारा सा लाइक और एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।